तो हमने लंबी सी पट्टी तैयार कर ली है बना के तोरन का। अब यहाँ से हम बर्फ़ी बनाना स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन का। अब हम बर्फ़ी को बनाएंगे, जो इस तोरन में डिज़ाइन बर्फ़ी का बना हुआ तो उसको हम बनाएंगे। तो यहाँ से हम एक चेन लेते हैं और इसी होल में से हम निकालेंगे। सेम प्रोसेस है, हम पफ को ही बनाएंगे। तो एक हमने पफ तैयार कर लिया है, ये सेकेंड, और ये तीसरा पफ है। तो छोटा छोटा ही हमें बनाना है, ज़्यादा बड़ा नहीं। तो देखिए बन गया है, अब देख सकते हैं 3 पफ, 1 2 3, ये बन गया है। अब इसमें हम 2 चेन लेंगे, 1 2, और यहाँ एक की लाइन छोड़ के ये दूसरे वाले में हम इसे अटैच कर देंगे। ये देखिए हमने अटैच कर दिया है। अब इसे हम पलट लेंगे। फिर अब यहाँ से हम पफ को बनाएंगे, जो ये चेन है इसी में हम बनाएंगे पफ को। तो हम इसमें बना लेते हैं, आप देख सकते हैं इस चेन में ही हमको पफ बनाना है। तो एक हमने पफ बना लिया है। ये 2 पफ का डिज़ाइन बनाना है हमें। ये देखिए 2 पफ का डिज़ाइन हो गया, छोटा छोटा ही बनाना है। फिर इसी चेन में एक और हम पफ बना लेंगे, डबल कुरूसिया करके 2 डिज़ाइन। तो ये एक और हो गया, एक और हम बना लेते हैं। देखिए ये 2 करके ये 4 बने हुए हैं। तो 2 ये और 2 ये, अब इसी में हम बना लेते हैं। अब जो ये है हमारा बना हुआ पफ, इसमें से हम ऐसा ही 3 वाले बनाएंगे। तो 3 इसमें से हम बना लेते हैं। सेम प्रोसेस है, सब डबल क्रोशिया करके पफ को ही बनाना है। ये लास्ट वाले में हमेशा 3 बनेगा। तो यहाँ हमने इसमें 3 बनाया, ये 2 करके हमने बनाया है। फिर इसे हम पलट लेंगे। अब ये देखिए बर्फ़ी डिज़ाइन बनना स्टार्ट हो गया है। एक चेन, फिर ये 3 पफ के बीच में से हम एक और पफ बना लेते हैं 3 का, 1 2 और ये 3। अब ये जो पफ बने हुए एक यहाँ हम बनाएंगे, 1 यहाँ हम बस 2 ही का बनाएंगे, 2। तो ये 2 का पफ हो गया। आप देख सकते हैं ये 2 का है, 1 2, और ये 3 का है, देख सकते हैं आप, 1 2 3। अब ये जो 2 पफ है इसके बीच से हम बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं 1 2, ये 2 का बना हुआ पफ है। तो इसके बीच से एक और हम बना लेंगे। सब 2 का ही बनेगा, डबल क्रोशिया करते हुए 2 पफ हम बना लेंगे, छोटा छोटा बनाएंगे। तो ये देखिए बन गया। अब यहाँ से हम 2 चेन को लेंगे, 1 2, और एक ये छोड़ के जाली, ये दूसरे वाले जाली से हम अटैच कर देंगे इसको। तो ये देखिए हम इसे अटैच कर देते हैं। तो ये हो गया। फिर इसे हम पलट लेते हैं। ये देखिए यहाँ जो जाली बना हुआ हम इसमें से लेके बनाएंगे, नहीं तो ये जाली बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम पफ को इस जाली में से फंसा लेते हैं। आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, उसमें से बना सकते हैं, लेकिन फंसा कर ही बनाना है इसे। तो हमने एक बना दिया है, एक और हम बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ एक पफ बन गया है, और एक पफ हम इस जाली में से बनाएंगे। तो यहाँ से हम फंसा के बनाएंगे।
ये मैं बर्फ़ी डिज़ाइन बना रही हूँ। देखिए तो ये 2 पफ बन गया। अब यहाँ एक जाली है तो इसमें हम बना लेंगे। अब यहाँ हम बना लेंगे, एक जाली है तो दो दो के बाद ये आप देख सकते हैं, दो दो पफ के बाद इन्हीं जालियों में से बीच बीच में गैपिंग है, उसी में हमको बनाना है एक एक पफ। अब यहाँ इस 3 पफ में से हम ऐसे ही 3 बना लेते हैं। लास्ट में हमेशा ध्यान दें 3 ही बनेगा, बाकी सब दो दो बनेंगे। तो हमने 3 पफ को बना लिया। फिर हमने इसे पलट लिया है। फिर इसमें हम एक चेन लेंगे और इस पफ में बीच में से हम पफ को बना लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से हमने 2 पफ को बना लिया है। अब इस वाले में, इस जाली में हम 2 पफ बना लेंगे। यहाँ देखिए हम बनाते हुए यहाँ ये आ गए लास्ट में, तो यहाँ हम 2 चेन लेंगे। अब देख सकते हैं ये लास्ट में हमने यहाँ बना लिया है, इसके आगे कुछ है नहीं कि हम बनाएंगे, तो यहाँ चेन को हम बनाएंगे 1 2। तो यहाँ हमने 2 चेन को बना लिया है। अब इस जाली को हम छोड़ देंगे यहाँ और ये तीसरी जाली से हम इसे अटैच कर देंगे। तो आप देख सकते हैं हमने इसे अटैच कर दिया। अब इसे हम पलट लेंगे इस तरह, तो ये देखिए पीछे का साइड है। अब इसी में हम फिर से बना लेंगे, तो इस जाली से हम फिर बनाएंगे पफ को। तो हम बना लेते हैं इसको। तो ये आप देख सकते हैं इसी तरीके से जाली को लेते हुए बनाना है। अब इसी तरीके से देखिए हम यहाँ बनाते हुए लास्ट तक पफ को आ जाएंगे, तो हम इस पफ को बना लेते हैं यहाँ तक। देखिए हमने बर्फ़ी को बना लिया, इसी तरीके से बनाना है। फिर से हम दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ लास्ट में हम आ चुके हैं, तो फिर इसमें से हम पफ को बना लेंगे। 3 पफ निकालना है, ध्यान रखें। ये जो लास्ट में चौड़ा चौड़ा ये पफ बना हुआ, ये 3-3 का हमने बनाया है, तो बीच से ही हम इसे बना लेंगे। ये 2 हो गया और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर अब हम यहाँ बना लेंगे, जो जाली जाली है इसमें से हम बना लेते हैं। तो अब हम इस जाली में 2-2 क्रोशिया, डबल क्रोशिया का बनाएंगे पफ। तो ये देखिए 2 का। इसी तरीके से देखिए हम यहाँ से बनाते हुए 2-2 का हम चलेंगे। जैसे ये सब हमने बनाया डिज़ाइन आप देख सकते हैं 2-2 का। तो यहाँ से हम बनाते हुए लास्ट में आएंगे, और जब यहाँ हम बनाएंगे तो यहाँ से हम 2 चेन लेंगे। फिर हमने बताया था इस जाली में से 1-2 छोड़ के यहाँ तीसरे से हम अटैच कर देंगे। तो हम ऐसे ही बना लेते हैं इसे। ये देखिए यहाँ से हमने बनाते हुए यहाँ तक लास्ट तक आ गए। अब इसे हम पलट लेंगे। सेम प्रोसेस है, वैसे हम फिर बनाएंगे इसमें 3 पफ। ये 2-2-2 करते करते आएंगे लास्ट तक, और यहाँ लास्ट में हम 2 चेन को लेके यहाँ तीसरे से अटैच कर देंगे। तो हम इस तरीके से इसे बना लेते हैं। और ये लास्ट में आ गए, तो लास्ट में अब कहीं नहीं बनाना, तो हम 2 चेन को ले लेते हैं 1 2, और 1-2 जाली छोड़ के तीसरी जाली से हम इसे अटैच कर देंगे। तो हमने इसे अटैच कर दिया है।
ये देखिए हमने बना लिया इसे कंप्लीट। ऐसे करते करते बढ़ाते जाना है, सेम ऐसे ही ये बढ़ता हुआ बड़ा सा बर्फ़ी बन जाएगा। ये बर्फ़ी का शेप ले भी चुका है। तो इसी तरीके से हमने बना लिया है। ये हम आपको सिखाने के लिए बस दिखाएं, छोटा सा नमूना बना के हम दिखा रहे हैं। हमने इसे रेडी कर लिया है बना के बर्फ़ी को। यहाँ देखिए जितना हमारा दरवाजे का लंबाई है उस हिसाब से हमने इस चेन को लिया है लंबा सा, तो हमने उसी हिसाब से इसकी लंबाई रखी है। इसी चैन में से हमने ये सीढ़ी जैसा डिज़ाइन बना लिया है, मैंने बनाने का तरीका बताया आपको। फिर इसी चैन में से जो सीढ़ी जैसा बना हुआ डिज़ाइन है इसमें से हमने 2 पफ को बनाया, 2 पफ में से 3 पफ को, और इस 3 पफ में से हमने 3 पफ को बनाया और फिर सीढ़ी जैसा हमने इसे बनाया। तो ये हमारा तोरण का पट्टी है। आप अपने हिसाब से जो डिज़ाइन आपको पसंद हो आप बना सकते हैं। ये बहुत आसान सा डिज़ाइन है, आराम से बन जाता है और देखने में भी सुंदर लगता है। तो अब यहाँ से हमने आपको ये बर्फ़ी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं ये बर्फ़ी। इस बर्फ़ी को भी हमने बनाने का तरीका आपको बताया कि किस तरीके से इसे बढ़ाना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 3-3 पफ हमने लिया है, बाकी ये 2-2 पफ से हमने इसे तैयार किया है। तो ये हमने बर्फ़ी को तैयार कर लिया। इसी तरीके से पहले हमें क्या करना है, हमें पट्टी बनाना है तोरण का, उसके बाद वहाँ से बर्फ़ी को बनाना है। तो ये बर्फ़ी हमने तैयार कर लिया है। लगभग इस तोरण के पट्टी में हमने 6 बर्फ़ी को तैयार किया है, 1 2 3 4, और इसी तरीके से उधर भी हमने बनाया। तो 6 बर्फ़ी को बना के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमको बर्फ़ी को बना के तैयार कर लेना है। अब इसके आगे का हम प्रोसेस बताते हैं कि देखिए फिर से हम आपको बता देते हैं। हमने ये पहले चेन को लिया है, दरवाजे की जितनी लंबाई उस हिसाब से लंबा सा चैन को ले लेना है। उसके बाद ये सीढ़ी जैसी डिज़ाइन बनाना है। ये डबल क्रोशिया है, उसमें से हमने ये पफ को बनाया हुआ है। फिर यहाँ हमने 3 पफ बनाया, इसमें से 3 पफ। अब फिर से हम लास्ट में भी सीढ़ी जैसा बनाए। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा बर्फ़ी वाला डिज़ाइन। तो हमने ये बर्फ़ी का डिज़ाइन भी बता दिया किस तरीके से बनेगा। तो यहाँ हमने बना के रेडी कर लिया। ये हमने आपको बताने के लिए छोटा सा नमूना तैयार किया है और यहाँ हम रेडी कर लिए हैं बर्फ़ी को बना के। अब इसमें क्या करना है कि अगला प्रोसेस हम बताते हैं कि इसमें कैसे हमको धागे को जोड़ना है जो कि फूलों की तरह खिला हुआ दिखेगा। तो हम जोड़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसका फूल बनाने के लिए हमने 2 गोले को ले लिया है, 2 गोला ही लेना है। तो हम इसे ले लिए हैं। ये देखिए 2 पफ के बाद ही हम डालेंगे। तो इस साइड से हम निकाल लेते हैं उनको। अब एक नॉट हम यहाँ लगा देंगे। अब इस होल में से हम ऐसे ले लेंगे और चेन बनाएंगे। लगभग 7 चेन हम बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 चेन हो गया। अब इसमें हम फूल को बनाएंगे। फूल बनाने के लिए ये दूसरा वाला जो गोला है उसको हमने लिया है। एक गोला इससे जुड़ा हुआ रहेगा और ये दूसरा गोला हम लिए हैं, इससे हम फूल को बनाएंगे। ऐसे हम ऊन को ले लेंगे, 3 उंगलियों पे लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ज़्यादा मोटा ऊन हो तो 9-10 बार ही लपेटें उंगलियों पे। अगर पतला हो तो लगभग 15-16 बार इसे लपेटें। तो ये 3 प्लाई का ऊन है इसलिए मैं ज़्यादा नहीं लपेट रही हूँ। ये जो चेन हमने बनाया था इसको हम बड़ा कर लेंगे ऐसे। हमने जो इस ऊन को काटा है इसके अंदर हम लगा देंगे इसे। तो हम इसके अंदर इसको लगा देते हैं और धागे को खींच लेते हैं। तो इसी में ये बंध जाएगा। फिर इसके बाद इसी में से हम इस क्रोशिया को डालेंगे। देखिए हमने यहाँ 10 चेन को बना लिया है। इसी तरीके से हमने यहाँ धागे को काट के ले लिया है। अब इसे हम लगा लेंगे। तो सेम ऐसे ही करना है। 10 चेन 8 चेन पे हमको बनाना है और धागे काट के रख लीजिए आप 10-10 बार उसे लपेट के उंगलियों पे, जैसे कि मैंने रखा हुआ है, और इसमें उसे जोड़ते चलिए। तो इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे इन दोनों को भी चेन बना के। तो ये देखिए हमने यहाँ से ये 7 चेन लिया है। फिर फूल को हमने हाथ पे लपेट के जैसे उनको मैंने बताया वैसे जोड़ लिया है।
फिर यहाँ हमने 10 चेन लिया और 10-10 की ये चेन लेके हमने इसे वैसे ही जोड़ दिया है जिस तरीके से हमने बताया है। और लास्ट में आते हुए यहाँ हम इसे क्या करेंगे, यहाँ हमने अटैच कर दिया है। फिर हमने 4 चेन ये लिया है, आप देख सकते हैं ये 4 चेन लिया है। और फिर ये जो 2 पफ है 1-2 छोड़ के हम यहाँ से अटैच किए हैं, फिर यहीं से स्टार्ट किए हैं ये दूसरा वाला, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें बनाना है, ऐसे ही चेन लेते हुए जोड़ते हुए हम बना के बिल्कुल रेडी यहाँ तक कर लेंगे। ऐसे ऐसे ये गोल गोल आएगा ऊपर तक। फिर उसके बाद हम उसी तरीके से देखिए हमने इसे बना लिया है। यहाँ से स्टार्ट करना है, इसमें अटैच करना है, फिर यहीं से रिटर्न आना है, इसमें अटैच करना है, यहाँ से जाना है इधर, फिर इधर से इधर आना है, ऐसे अटैच। अब इसी तरीके से आप देखिए इस फूल को हम ऐसे काट लेंगे कैंची से, ताकि ये खिला हुआ फूल एकदम दिखेगा। तो पहले हमको ऐसे बनाना है, उसके बाद काटना है, तो बराबर काट लेंगे। फिर इसे हम ऐसे बराबर छाट लेंगे। ये देखिए खिला खिला फूल। तो इसी तरीके से हम सबको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने ये पट्टी बनाया है, बर्फ़ी को बनाया है। और इसी बर्फ़ी में से आप देख सकते हैं हमने इसे जोड़ने का बताया तरीका। ये चेन लेंगे, हाथ पे लपेटे हुए ऊन को हम इसमें रख के इसे जोड़ देंगे। तो इसी तरह करते हुए हमने बना लिया है इसे, आप देख सकते हैं ऐसे। फिर उसके बाद उससे क्या करना है, उस फूल को काट देना है। तो ये काटने के बाद देखिए कितना खिला खिला दिख रहा है बिल्कुल। तो इसी तरीके से यहाँ ये देखिए गुलाब का फूल बना हुआ है, इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इसे बना सकते हैं देख के। अब ये जो नीचे लटकन हमने बनाया हुआ है इस तोरण में, इसे क्या करना है कि उंगली पे ऐसे ही लगभग 20-25 बार 30 बार जैसा आपको घना चाहिए उस हिसाब से ऐसे लपेटते रहिए तीनों उंगली पे। फिर उसे क्या करेंगे, ऐसे हम बीच से बांध देंगे और ये किनारे से हम इसे काट लेंगे। जब किनारे से काटेंगे बराबर छाटेंगे तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा। या फिर इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, एक वीडियो हमारा है गेंदे का फूल का तोरण, तो उसे आप देख के इसे ईजिली बना सकते हैं। ये गेंदे का एक सांचा आता है, उस फ्रेम से आप इसे तैयार कर सकते हैं, तो उस पर ज़्यादा खूबसूरत बनता है। तो आपको हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसे बना सकते हैं। अब ये देखिए यहाँ हमने जो इन दोनों को बर्फ़ी में अटैच किया था, ये यहाँ से यहाँ, तो ये तो गोल गोल शेप में आपको दिख रहा है। इस तरीके से ये माले जैसे बने हुए हैं। अब यहाँ ये जो यहाँ बर्फ़ी का मुंह है, ये आप देख सकते हैं सीरा बर्फ़ी का। तो इस सीरे पर से 3 हमको ये लच्छा लटकाना है। आप देख सकते हैं ये तीनों, बीच वाला थोड़ा बड़ा रहेगा, ये दोनों थोड़े छोटे रहेंगे। इसमें क्या करना है, लंबा लंबा ही लेके आना है। इसे हमें बर्फ़ी से अटैच नहीं करना है, इसी में हमें क्या करना है, ये लटकन लटकाना है। तो हम इस लटकन को क्रूसिया से ही इसमें जोड़ देंगे। तो आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक हम दे देंगे, वहाँ से इसे जोड़ना भी आप सीख जाएंगे और कैसे इस लटकन को बनाना है वो भी आप सीख जाएंगे। तो वहाँ से उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।